हेलो गाइस, आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू अपकमिंग जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम. दिस विल बी रेलिवेंट फॉर यू इन बिहार प्रीलिम्स, उत्तराखंड प्रीलिम्स एज वेल एज यूपी पीसीएसजे मेंस. बिकॉज कई बार यूपी पीसीएसजे मेंस में आपको ये टॉपिक्स लिख दिए जाते हैं डिफेंस से रिलेटेड, एंड आपको उसके बारे में 5 मार्क्स में लिखने बोला जाता है या 1 वर्ड क्वेश्चन आते हैं. सो ये इस पार्ट में हम कुछ इम्पॉर्टेंट डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं इन डिटेल. ओके, सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट इज़ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. ठीक है, सो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये पोस्ट आपके लिए इन इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज पहले ये कोई स्टाफ नहीं, ये कोई पोस्ट थी नहीं, बट आई थिंक 15 अगस्त 2019 को ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा पोस्ट इस्टेब्लिश की गई है. सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ये तो हम सबको पता होगा कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों के अलग अलग चीफ़ होते हैं, बट ये तीनों का कंबाइंड एक चीफ़ होगा जिसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोला जाएगा. बेसिकली दिस हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर एडवाइजिंग द मिनिस्ट्री दैट इज़ हेडेड बाय राजनाथ सिंह. सो ये पोस्ट जब क्रिएट हुई थी तो जो फर्स्ट सीडीएस इंडिया के बने हैं, फर्स्ट सीडीएस जो इंडिया के बने थे आफ्टर दिस वॉज जनरल बिपिन रावत. ठीक है, सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज रिसेंटली जनरल बिपिन रावत वॉज इन न्यूज़ क्योंकि उनकी डेथ हो गई ड्यू टू क्रैश ऑफ अ चॉपर. सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बिकॉज पहली बात तो सीडीएस ही अभी रिसेंटली क्रिएट हुआ है, एंड देन फर्स्ट वॉज बिपिन रावत जिनकी डेथ हो गई क्रैश में. सो दिस इज़ इन इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. अब उनके बाद जो सेकंड सीडीएस अपॉइंट हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि उनके बाद जो सेकंड सीडीएस अपॉइंट हुए हैं, सेकंड सीडीएस इज़ अनिल चौहान. तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं. ठीक है, सो प्रेजेंट एंड सेकंड सीडीएस ऑफ इंडिया इज़ अनिल चौहान. अब सीडीएस का टेन्योर क्या होता है? ठीक है, जैसे चीफ ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होते हैं, आपको पता है, तो सबका टेन्योर होता है. तो सीडीएस का टेन्योर क्या होता है कि उनका टेन्योर होता है अप टू 65 ईयर्स. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि फॉर 3 ईयर्स और 5 ईयर्स फिक्स टर्म है, फिक्स टर्म नहीं है. इट इज़ फिक्स दैट अप टू द एज ऑफ 65 ईयर. ठीक है, वहीं अगर हम चीफ़ का जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ़ होते हैं उनका टेन्योर देखेंगे तो इट इज़ 3 ईयर्स और अप टू 62 ईयर्स. ठीक है, सो ये एक आपको पता होना चाहिए. अब हम क्योंकि डिस्कस कर ही रहे हैं चीफ़ के बारे में, तो हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके चीफ़ भी इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज ये भी आपको पता होना चाहिए. सो आर्मी के चीफ़ अभी जो प्रेजेंट है दैट इज़ मनोज पांडे. नेवी के जो अभी चीफ हैं दैट इज़ हरी कुमार. ओके, एंड जो एयर फोर्स के चीफ है दैट इज़ वी.आर. चौधरी. ठीक है, सो आई होप ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गया जो सीडीएस चीफ टेन्योर एंड रिसेंटली बिपिन रावत वॉज इन न्यूज़ उससे रिलेटेड. तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. Next is, this is also one of the very currently trending topic because ऐसा first time हुआ है that Indian Air Force has been ranked third in the World Air Power Index. ठीक है, सो एक इंडेक्स निकाली जाती है जिसमें यूएस वॉज ऑन टॉप, रशिया वॉज सेकेंड एंड इंडिया वॉज थर्ड. सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है ऑफ आर डिफेंस एंड ग्लोबली इंडिया को 6th रैंक किया गया. सो मतलब आप समझ रहे हैं इस वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स इज़ एट 3rd रैंक इन द वर्ल्ड, वेर एज ग्लोबली अगर डिफेंस सर्विसेज में देखा जाए तो इंडिया रैंक 6th. ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ आईएनएस गोमती. ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाता है बिकॉज आईएनएस गोमती जो बहुत ही ओल्डेस्ट इंडिया की कमीशनड थी वो अब फाइनली डीकमीशन कर दी गई है. सो इट वाज अ क्या थी बेसिकली, इट वाज अ गाइडेड मिसाइल, आई थिंक गाइडेड मिसाइल फ्राइगेट ऑफ इंडियन नेवी की थी ये,
जो अभी 2022 में डीकमीशन कर दी गई है। अब ये जो गोमती नाम है ये किस बेसिस पे पड़ा है, ये पड़ा है गोमती रिवर के ऊपर ये नाम रखा गया है, जो कि गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये आपका थोड़ा स्टैटिक पार्ट से भी इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। सो बेसिकली गोमती इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, जिसके ऊपर ये INL गोमती का नाम रखा गया था। एंड ये जो INL गोमती है, इसने ये अवार्ड एक होता है कोविटेड यूनिट साइटेशन अवार्ड, ये इसने 2 बार आज तक जीता है, इसे दिया गया है। अभी रिसेंटली 2019-20 में भी INL गोमती को ही मिला था, ठीक है। सो दिस इज़ अ ट्रेंडिंग टॉपिक बिकॉज इट वॉज डीकमीशन, इट वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हैज़ लॉन्च INS सूरत एंड उदयगिरी इन मज़ागांव डॉक्स, दिस इज़ इन मुंबई। मज़गांव डॉक्स इज़ इन मुंबई, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जीके के पर्सपेक्टिव से, आपको पता होना चाहिए मज़गांव डॉक्स इज़ इन मुंबई, ठीक है। सो अब ना INS सूरत और उदयगिरी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो बेसिकली अगर हम INS सूरत की बात करें तो ये इसका नाम पड़ा है कमर्शियल कैपिटल ऑफ गुजरात के ऊपर, कमर्शियल कैपिटल ऑफ गुजरात, ठीक है। अब ये जो है, ये जो लॉन्च की गई है, ये प्रोजेक्ट 15B का पार्ट है, जिसके अंदर ये लॉन्च की गई ना। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट 15B? प्रोजेक्ट 15B बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग इक्विप्ड मिसाइल्स है, जिसमें आपने सुना होगा ये नाम ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स जो है इंडिया की, वो इनबिल्ट है, ठीक है। सो बेसिकली आपको इसमें ये जानना है कि रिसेंटली राजनाथ सिंह ने INS सूरत एंड उदयगिरी लॉन्च करी है। सूरत इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 15B एंड ये गुजरात के कमर्शियल कैपिटल के ऊपर रखा गया है। इट इज़ इक्विप्ड विद ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स। नाउ नेक्स्ट इज़ उदयगिरी, ठीक है। सो अगर हम उदयगिरी के बारे में देखें तो इट इज़ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 17A। सो आई थिंक इतना भी आपको पता है, सो इट इज़ मोर देन इनफ कि आई होप यू रिमेंबर सूरत इज़ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 15B एंड उदयगिरी इज़ प्रोजेक्ट 17A। चलिए ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। Okay, next is that Russia has recently tested world's most powerful nuclear capable इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। सो इसमें बेसिकली आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि किस कंट्री ने लॉन्च की है, दैट इज़ रशिया, बिकॉज दैट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कंट्री का नाम। एंड जो मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल, उसका नाम है RS, दैट इज़ रशिया, आप उससे रिमेंबर कर सकते हैं 28 सरमाट, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है, ये 2 चीज़ें आपको नाम में याद रखना इज़ इम्पॉर्टेंट। Now next is Scorpene class submarine Vakshir was inaugurated at Mazgaon Dock Limited. Now अभी हमने पढ़ा था that Mazgaon Dock Limited is in Mumbai, ठीक है। स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्ट्स का कई बार पूछ लेता है, लोकेशन मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है, so it is important. Now Scorpene class submarine Vakshir. Now what is Vakshir? Basically it is named after a sandfish, ठीक है। इंडिया की है, इंडिजिनियसली बिल्ड, सैंडफिश के ऊपर नाम की गई है। इट इज़ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 75, ये आपने सुना होगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इंडिया का प्रोजेक्ट 75, ठीक है। और इट इज़ 6th क्लास ऑफ कलवरी, सबमरीन ऑफ कलवरी क्लास, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 के अंदर इंडिया इज़ लॉन्चिंग कलवरी क्लास सबमरीन्स, जो कि प्रोजेक्ट 75 का पार्ट है। सो उसमें अभी लॉन्च की गई है रिसेंटली वकशीर, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ ओके, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अवनी चतुर्वेदी
शी इज़ फर्स्ट वुमेन इंडियन एयरफोर्स फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन एरियल वॉर गेम्स। एरियल वॉर गेम्स बेसिकली क्या है? वीर गार्जियन 2023 इज़ एन एक्सरसाइज जो पहली बार इंडिया एंड जापान के बीच में हो रही है। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि वीर गार्जियन जो है वो किसके बीच में हो रही है? सो दैट इज़ इंडिया एंड जापान। ये फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज हो रही है जिसमें एरियल वॉर गेम्स होने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट वुमेन इंडियन एयर फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन वॉर गेम्स इज़ अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज आजकल फीमेल्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, सो आप ये भी याद रखिएगा, वीर गार्जियन इंडिया एंड जापान में हो रही है फर्स्ट टाइम। ठीक, नाउ नेक्स्ट। ओके, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली न्यूज़ में सुखोई 30 एंड मिराज 2000 वॉज इन न्यूज़ बिकॉज ये रिसेंटली क्रैश हो गए हैं। दोनों एक ही जगह से चली थी बट एक राजस्थान में जाके क्रैश हो गई है एंड एक ये एमपी में जाके क्रैश हुई है। रीजंस आर अननोन बट बोथ हैव बीन क्रैश। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि विच वॉज द फाइटर प्लेन विच क्रैश्ड रिसेंटली। सो आपको जस्ट नाम आइडिया होना चाहिए कि सुखोई 30 एंड मिराज 2000 वर द वंस विच क्रैश्ड रिसेंटली। ओके, सो ओके, नाउ इट इज़ एंड फॉर टुडे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी एंड आई ब्रिंग नेक्स्ट वीडियो रिलेटिंग टू डिफेंस। जो और चीज़ें रह रही हैं विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।